हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। कभी कभी ज़िंदगी बहुत शोर नहीं मचाती, वो चिल्ला कर नहीं कहती कुछ गलत है। वो बस धीरे धीरे आपको थका देती है। आप हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन बैठ जाता है। आज की यह किताब उसी खालीपन की कहानी है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो टूटे नहीं हैं लेकिन थक चुके हैं। यह किताब कहती है ज़िंदगी हमेशा दुख से नहीं बिगड़ती, कई बार वो सिर्फ बेमानी हो जाती है। और जब ज़िंदगी बेमानी लगने लगे तब हमें खुद से बात करनी पड़ती है। इसी बात की कहानी है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। यह किताब प्यार की कहानी है, लेकिन रोमांस की तरह नहीं। यह किताब ज़िंदगी की कहानी है, लेकिन संघर्ष की तरह नहीं। यह किताब सिखाती है कैसे हम धीरे धीरे अपनी ही ज़िंदगी के साइड कैरेक्टर बन जाते हैं, कैसे हम दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाते हैं, और कैसे एक दिन हमें एहसास होता है कि हम जी तो रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं। यह किताब किसी को मोटिवेट नहीं करती, यह बस आपको आईना दिखाती है। इस कहानी की नायिका कोई बहुत दुखी लड़की नहीं है, वह कमज़ोर नहीं है, वह टूटी हुई नहीं है, वह बस उलझी हुई है। उसकी ज़िंदगी में काम है, लोग हैं, रिश्ते हैं, एक रूटीन है, लेकिन खुशी नहीं है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है, उसे खुद भी समझ नहीं आता कि कमी कहाँ है। वह सोचती है शायद मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ, शायद यही ज़िंदगी होती है। और यहीं से किताब का असली सवाल शुरू होता है। क्या ज़िंदगी सिर्फ चलती रहना है या फिर महसूस करना भी ज़रूरी है? यह किताब बहुत शांति से एक सच्चाई उजागर करती है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी समाज की घड़ी को देखकर जीते हैं। इस उम्र तक पढ़ाई, इस उम्र तक नौकरी, इस उम्र तक शादी, इस उम्र तक बच्चे। और अगर आप इन स्टेप्स से थोड़ा भी आगे पीछे हो गए तो आपको अजीब समझा जाता है। यह किताब पूछती है, अगर आपकी ज़िंदगी आपकी टाइमलाइन पर नहीं चल रही तो क्या वो गलत है, या फिर क्या आपने कभी अपनी घड़ी खुद सेट ही नहीं की? यह किताब रिश्तों को बहुत खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं करती, यह उन्हें सच के साथ दिखाती है। यह दिखाती है कैसे हम कम लड़ाई वाले रिश्ते को अच्छा रिश्ता समझ लेते हैं, कैसे हम शांत रिश्ते में धीरे धीरे मर जाते हैं, कैसे हम डरते हैं अकेले हो जाने से। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, जिस रिश्ते में आपको खुद को छोटा करना पड़े वो रिश्ता बड़ा नहीं होता। यह किताब अकेलेपन को दुश्मन नहीं बनाती, यह सिखाती है अकेलेपन होना बुरा नहीं है, खुद से दूर होना बुरा है। कई लोग रिश्तों में होकर भी अकेले होते हैं, और कई लोग अकेले होकर भी पूरा महसूस करते हैं। किताब कहती है जब तक आप खुद के साथ बैठना नहीं सीख लेते तब तक कोई भी रिश्ता आपको पूरा नहीं कर सकता। यह किताब बहुत साधारण चीज़ों की बहुत गहरी बात करती है। सुबह की चाय, खिड़की से आती हवा, किसी पुराने गाने की लाइन, किसी अनजान इंसान की मुस्कान। यह याद दिलाती है ज़िंदगी हमेशा बड़े मोमेंट्स में नहीं होते, कई बार वो छोटे एहसासों में भी छिपी होती है, लेकिन हम इतने बिज़ी होते हैं कि महसूस ही नहीं करते। इस कहानी का सबसे बड़ा डर यह है, अगर मैंने गलत फ़ैसला ले लिया तो। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, नौकरी छोड़ने से, रिश्ता ख़त्म करने से, नया रास्ता चुनने से, खुद को चुनने से। किताब कहती है गलत फैसले भी आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देता है, लेकिन बिना फैसला लिए आप वहीं फंसे रहते हैं। इस किताब का सबसे खूबसूरत पल वह है जब नायिका पहली बार खुद से सच बोलती है। वह मानती है कि वह खुश नहीं है, कि वह डरती है, कि उसने खुद को बहुत समय से नज़रअंदाज किया है, और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। किताब कहती है
खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है, यह ज़रूरत है। यह किताब आपको बार बार रुक कर सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं यह ज़िंदगी खुद चुन रहा हूँ या बस निभा रहा हूँ? क्या मैं आज खुश हूँ या बस कल के भरोसे जी रहा हूँ? यह किताब जवाब नहीं देता, लेकिन सवाल छोड़ जाती है। इस किताब का मतलब यह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी परफेक्ट हो, आप हमेशा खुश रहें, सब कुछ साफ साफ हो। इस किताब का मतलब है अपनी ज़िंदगी को छोटा मत समझो, भले ही वह उलझी हो, भले ही वह अधूरी लगे, वह फिर भी ग्रेट है, बिग है, ब्यूटीफुल है, अगर आप उसे जीने की हिम्मत करें। अगर आप यह सुन रहे हैं और अंदर कुछ भारी लग रहा है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। यह किताब आपको ठीक करने नहीं आई, यह आपको आपसे मिलाने आई है। और कभी कभी यह सबसे बड़ा इलाज होता है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी छुआ हो तो इसे किसी अपने तक पहुंचाइए, क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी यह सुनने की ज़रूरत होती है कि उसकी ज़िंदगी वाकई में एक ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ है।